हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन लाइनर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इसकी फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये जीएसटी का उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स के तहत पूरे भारत में एक समान कर प्रणाली बनाना है। मॉडल: भारत का जीएसटी ढांचा कनाडा के मॉडल पर आधारित है। पहला देश: दुनिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस 1954 में था। पहला राज्य: भारत में इसे पारित करने वाला पहला राज्य असम था। समिति: इसे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। संविधान संशोधन: यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू हुआ था। अनुच्छेद: जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया। प्रकार: यह 3 भागों में बटा है। सीजीएसटी यानी केंद्र, एसजीएसटी राज्य और आईजीएसटी एकीकृत। टैक्स स्लैब 2025 सुधार: सितंबर 2025 से जीएसटी दरों को सरल बनाकर मुख्य रूप से 5%, 18% और 40% लग्जरी वस्तुओं के लिए कर दिया गया है। पंजीकरण सीमा: सामान्यतः 20 लाख सेवाओं के लिए 20 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बाहरी वस्तुएं: शराब और पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। ब्रांड एम्बेसडर: अभिनेता अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दंड: जीएसटी चोरी करने पर अधिकतम 5 साल की जेल का प्रावधान है। जीएसटी के मुख्य प्रकार: टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर इंटर स्टेट में होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली उसी बिक्री पर वसूला जाता है। उदाहरण: यदि आप दिल्ली के भीतर कोई भी सामान खरीदते हैं जिस पर 18% टैक्स है तो 9% सीजीएसटी यानी केंद्र को और 9% एसजीएसटी यानी दिल्ली सरकार को जाएगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह 2 राज्यों के बीच यानी इंटर स्टेट होने वाला व्यापार या आयात पर लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार एकत्रित करती है और बाद में राज्यों के साथ साझा करती है। यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यह केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार में एसजीएसटी के स्थान पर लगाया जाता है। जीएसटी छूट 2026 सितंबर 2025 में हुए जीएसटी 2.0 सुधार के बाद कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स मुक्त कर दिया गया है या उन पर टैक्स कम कर दिया गया है, जैसे खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम, ताजे फल और सब्जियां, दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, बिना ब्रांड वाले अनाज, दालें, आटा, गुड़ और शहद पूरी तरह जीएसटी मुक्त हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा: सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं अब पूरी तरह से टैक्स मुक्त हैं। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे बिजली, बिना बोतलबंद पानी, समाचार पत्र और हस्तशिल्प उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगता। पंजीकरण सीमा: वस्तुओं के व्यापारियों के लिए 40 लाख तक का सालाना टर्नओवर टैक्स फ्री है। सेवा प्रदाताओं के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए है। नए टैक्स स्लैब 2025-26 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के निर्णयों के अनुसार 22 सितंबर 2025 से टैक्स ढांचा सरल कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।